ट्विंकल सितारे एक बार फिर आपके लिए सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास लेकर हाजिर है। ये कहानी आपको हंसते हंसते अचानक खामोश कर देगी और फिर आपसे एक सवाल पूछेगी। ये कहानी है एक ऐसी मुस्कुराहट की जो चंद लम्हों में कब्र के ख्याल से सजदे में बदल जाएगी। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। कब्र का ख्याल, एक मुस्कुराहट से सजदे तक। शाम का वक्त था। आसमान पर हल्की सी सूखी फैली हुई थी और हवा में अजीब सी खामोशी थी। आयशा हंस रही थी दिल खोलकर। वो अपनी दो सहेलियों मरियम और हीरा के साथ छत पर बैठी थी। बातें, कह कहे, मोबाइल, कैमरा, तस्वीर, जिंदगी जैसे पूरी हो। यार आयशा, तू हमेशा इतनी सीरियस क्यों रहती है? कभी तो हंस लिया कर। मरियम ने मजाक में कहा। आयशा ने हंसते हुए जवाब दिया, बस आज दिल खुश है। इसी लम्हे नीचे गली से जनाजे की आवाज आई। हंसी एक लम्हे को रुक गई, मगर फिर हीरा ने कहा, अरे छोड़ो, रोज ही जनाजा जाता है। आयशा ने भी बात बदल दी, मगर दिल ने नोटिस कर लिया था। इस रात आयशा को नींद नहीं आ रही थी। कमरा खामोश था, मगर दिल शोर से भरा हुआ। अचानक मोबाइल पर एक मैसेज आया। कल फजर के बाद कब्रिस्तान चलना है, नानी की बरसी है। माँ का मैसेज था। आयशा ने मोबाइल साइड पर रखा, आंखें बंद की और नींद आ गई। उसने खुद को एक सुनसान जगह पर खड़ा पाया। चारों तरफ मिट्टी, अंधेरा और अजीब सी ठंडक। सामने एक कब्र थी जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। अचानक किसी ने पीछे से कहा, ये कब्र तुम्हारी है। आयशा ने मुड़कर देखा। एक सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ साया था। चेहरा नजर नहीं आ रहा था। आयशा चीखी, नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो जिंदा हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। साया बोला, जिंदा हो, मगर कब तक? कब्र से आवाज आने लगी, सांस घुटने लगी। अंधेरा और गहरा हो गया। फिर एक सवाल गूंजा, नमाज कहाँ है? वो वक्त कहाँ है जो तुझे दिया गया था? आयशा चीख उठी और आंख खुल गई। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। और अगर आप हमारे चैनल ट्विंकल सितारे पर न्यू हैं तो हमारे चैनल ट्विंकल सितारे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा हर जादू आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आयशा के माथे पर पसीना था, दिल तेजी से धड़क रहा था। फजर की आज़ान हो रही थी। वो बिस्तर पर बैठी रही। ख्वाब या वार्निंग, उसी लम्हे उसे कल की हंसी याद आ गई। जनाजा, कब्र, ख्वाब सब जुड़ने लगा। फजर के बाद वो माँ भाई फजर के बाद आयशा अपनी अम्मी जान, भाई और खाला के साथ कब्रिस्तान पहुंची। खामोशी, परिंदों की हल्की आवाज़ और मिट्टी की खुशबू। अचानक आयशा की नज़र एक कब्र पर पड़ी, वही कब्र जो उसने ख्वाब में देखी थी। दिल बैठ सा गया।
अम्मी, ये किसकी कब्र है? आयशा ने धीमी आवाज में पूछा। माँ ये ने कहा, सामने वाली गली की लड़की थी, कल ही तो हंस रही थी सबके साथ, कल अचानक इंतकाल हो गया। आयशा के हाथ कांपने लगे। कल हंसी, आज कब्र। घर आकर वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई। आईने के सामने खड़ी हुई, वही चेहरा, वही मुस्कुराहट, मगर अब आंखों में सवाल था। अगर कल मैं ना रही तो? अगर आज ही बुलावा आ गया तो? दिल ने जवाब नहीं दिया। वो उठ गई, वजू किया, जाए नमाज बिछाई। जिस मुस्कुराहट पर दुनिया फख्र करती थी वो सजदे में बिखर गई। आंसू गिरने लगे। या अल्लाह, मैं हंसती रही और मौत करीब आती रही, मैं गाफिल रही, मगर तू तो गफूर है। सजदा लंबा होता गया, दिल हल्का होता गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सुकून कहकहों में नहीं, सजदे में है। अगले दिन मरियम का फ़ोन आया। आयशा, तू कल कहाँ थी? मैं तुझे कॉल करती आयशा ने रही। आहिस्ता कहा। मैं कब्रिस्तान में थी, अपनी इस्लाह के लिए। मरियम हंसी। पागल हो गई है क्या? जिंदगी को एंजॉय करो। आयशा ने फ़ोन बंद किया, खिड़की से बाहर देखा और दिल में कहा, जो कब्र को याद रखता है वही हकीकत में जिंदा होता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जिंदगी की हंसी और खुशी आर्जी है, मगर कब्र की हकीकत दायमी है। जो इंसान मौत को याद रखता है वो गुनाहों से रुक जाता है और नेकी की तरफ लौट आता है। कब्र का ख्याल खौफ नहीं बल्कि इस्लाह है। ये हमें याद दिलाता है कि असल कामयाबी दुनिया की मुस्कुराहट में नहीं बल्कि अल्लाह के सामने झुकने में है। जो आज सजदे में झुक गया वो कल कब्र में भी सुकून पाएगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, आज की कहानी ने हमें ये याद दिलाया कि मुस्कुराहट जिंदगी है मगर कब्र हकीकत। जो वक्त से पहले सजदे में झुक गया उसे कब्र का अंधेरा कभी डरा नहीं सकता। ऐ अल्लाह, हमें भी उससे पहले जगा दे जब जगाने वाला सिर्फ फरिश्ता हो। आमीन सुम आमीन। और हाँ, अगर अभी बुलावा आ जाए तो आप तैयार हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।